हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज पूरा कवर करूंगी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। उससे पहले एक बात बता दे रही हूँ मैं आपको कि ये चैप्टर वाइज जो हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके लिए, पर तब जब इसे आप लास्ट तक पूरा देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है पूरा क्वेश्चन जो है बेसिक से लेके पूरा एडवांस है, मतलब इजी क्वेश्चंस भी है, मॉडरेट भी है एंड डिफ़िकल्ट भी है, ठीक है। क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है, डराना नहीं है, है ना, कि आप डर जाओ स्टार्टिंग में ही हैवी क्वेश्चन दे दें, उसके बाद फिर पता लगे दोबारा पढ़ने की हिम्मत ही ना पड़े चैप्टर, है ना। तो इसी वजह से हम पहले इजी से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे डिफ़िकल्ट लेवल तक, ठीक है। और अगर आप इसे पूरा एंड तक देखते हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा, और आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलूँगी, ठीक है। प्लस ये क्वेश्चन जो होगा, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा इस चैप्टर से, ठीक है। इसी तरीके से हम पूरा एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर। इसमें से कौन सा मैटर नहीं है? सो पहले हम देख लेते हैं मैटर होता क्या है। मैटर वो होता है जिसके पास मास हो, ठीक है, और वो कुछ न कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करे, उसे हम बोलते हैं मैटर। तो एयर मैटर है, लाइट मैटर नहीं है। इसमें क्या पूछा है कि नॉट अ मैटर, तो लाइट ही इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि एयर भी मैटर है, वाटर भी मैटर है और आयरन भी मैटर है, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ मास होता है और ये कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्युपाई करते हैं। ओके, तो मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। जो मैंने बताया ये वही है कि लाइट क्या है, मैटर नहीं है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है एंड ये स्पेस को ऑक्युपाई, मैटर होते क्या है, विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। नेक्स्ट है द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा गैस। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है ना। तो इस पे क्या होता है, जो वाटर होता है वो स्टार्ट करता है कन्वर्ट होना वेपर फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो स्टेट होता है ये लिक्विड होता है और ये वेपर फॉर्म क्या होता है, गैस होता है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही आता है, बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही आता है, तो ये वाटर क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे हमें ये पता लगता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट भी होता है और गैस। ऐसा तो है नहीं कि जैसे 100 डिग्री आया पूरा का पूरा पानी अचानक से गैस बन गया, है ना, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे जो ये लिक्विड है ये गैस में कन्वर्ट होता है। सो 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों स्टेट होती है, लिक्विड भी गैस भी, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे गैस होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें कि दोनों दिया हो। आगे बढ़ते हैं, इसे पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। Which of the following is the best example of diffusion? इसमें से बेस्ट एग्जाम्पल कौन है डिफ्यूजन का? डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से पार्टिकल का मूवमेंट जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ पे। मान लीजिए ये एक रूम है, ठीक है, ठीक है, ये और यहाँ पे भी एक रूम है। यहाँ कर अगर मैं खचाखच लोगों को भर दूँ, ठीक है, एकदम से ठूस ठूस के यहाँ पे मैं भर दूँ और उनको हल्का सा स्पेस मिलेगा ना, तो वो भागते हुए इसमें आएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे पूरा स्पेस खाली है, तो वो यहाँ पे आएंगे भागते हुए। तो ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ से कहाँ भागते हैं, जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होता है उसकी तरफ, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की, तो इसमें से बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है डिफ्यूजन का? मेल्टिंग ऑफ आइस नहीं, स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेडिंग इन अ रूम, हाँ यही आंसर होगा, ठीक है, स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेडिंग इन अ रूम। क्यों? क्योंकि जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, परफ्यूम है, अब हम
जैसे परफ्यूम हम लोग छिड़क लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, अब दूर दूर तक अगर कोई खड़ा है तो उसे भी हमारे परफ्यूम की स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि जब परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, गैस के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, हवा के साथ मिल जाते हैं, उसके बाद ये स्प्रेड कर जाते हैं उसके साथ, ठीक है। तो इसी वजह से इसका आंसर होगा स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेडिंग इन अ रूम। डिफ्यूजन क्या है? इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, स्मेल स्प्रेड्स लाइक दैट, ठीक है, उसी तरह स्मेल भी स्प्रेड कर जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच प्रोसेस कन्वर्ट्स अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है? तो उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। जैसे कैम्फर है, कपूर, अगर उसे हम हीट करें तो वो डायरेक्ट जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो उसे क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। So sublimation is the process where the solid changes directly into gas without becoming liquid. समझ में आया? नेक्स्ट है which of these has the highest kinetic energy? हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी किस में है? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, प्लाज्मा में। तो गैस में क्या होती है? हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी कहाँ होती है? जो चीज़ मोशन में होती है, जो भी चीज़ मोशन में होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अब गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है, रैंडम मोशन करते हैं और इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होती है, ठीक है। गैसियस पार्टिकल्स जो होते हैं दूर दूर होते हैं तो इनको जगह भी ज़्यादा मिल जाती है मूवमेंट करने के लिए, तो इसीलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड, लिक्विड, गैस में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गैस की होती है। तो गैस पार्टिकल्स मूव फास्टेस्ट एंड हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ द लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो किस स्टेट ऑफ मैटर के पास सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? जैसे कि अगर मैं अभी बनाऊँ यहाँ पे, ये क्या है, मान लीजिए मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं, ठीक है, एकदम पास पास सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और यहाँ मैं बनाऊँ कि थोड़ा सा दूर दूर है, ठीक है, और एकदम दूर दूर हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये सॉलिड है, इसको बोलूँ कि ये लिक्विड है, ठीक है, और इसको बोलूँ कि ये गैस है ना, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं। क्यों है? क्योंकि इनके बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसी को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इसलिए पास पास हैं। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और गैस में और ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसने पूछा है सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में होता है, सबसे कम पूछा है ना, तो इसमें गैस में होगा, ठीक है। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है? गैस में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अगर कोई कोई स्टेट में कोई चेंज हो रहा हो, जैसे कोई सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा हो, तो टेम्परेचर में क्या इफेक्ट पड़ता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री पे क्या होता है कि जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट होता है? वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, एंड इसमें जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। समझ में आई बात? इसी तरह अगर हम देखें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है कि ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसमें क्या होता है लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। तो इसमें भी जब तक पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक। तो क्या होगा इसका आंसर? रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया?
तो ड्यूरिंग फेज चेंज लाइक मेल्टिंग ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल द चेंज इज कंप्लीट। जब तक पूरा काम हो नहीं जाता उनका, तब जब तक पूरा, जैसे कि पूरा सॉलिड है वो पूरा मेल्ट ना हो जाए तब तक, या फिर पूरा लिक्विड जब तक पूरा वेपर ना बन जाए तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट पहली बात तो होता कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 273 से ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 373 केल्विन। सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो उसमें 273 हम ऐड कर देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 373 केल्विन। उसी प्रकार अगर जैसे 373 केल्विन है, इसे हमें कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड में या फिर सेल्सियस में, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 273 को, तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग पीडीएफ में। विच ऑफ दीज कैन एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स। इसमें से ऐसा कौन सा है जो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो वो है ऑक्सीजन, वाटर, आयरन, शुगर। इसमें से कौन सा है, तो वाटर जो है जो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वाटर एज आइस, ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। अगर हम देखें वाटर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो ये लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। और वेपर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो ये वेपर के फॉर्म में गैस होता है। तो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट देखें, और हाँ एक चीज़ और मैं बताना आपको भूल गई कि इसका पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है गीतांजलि त्रिपाठी क्लासेस 1 2 3। आप ये डालेंगे तो आपको चैनल मिलेगा, उसमें मैं पीडीएफ डाल दूंगी, ठीक है। मैंने लास्ट में इसका लिंक भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्रेसिबल। कौन सा कंप्रेसिबल है, तो आंसर होगा गैस, ठीक है। क्यों कंप्रेसिबल है, क्योंकि देखो जिनके बीच में स्पेस ज़्यादा होगी ना उनको ज़्यादा हम कंप्रेस कर पाएंगे। जैसे सॉलिड है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एकदम पास होते हैं, उसको कितना भी आप कंप्रेस करोगे बताओ, ये पहले से एकदम पास है ना, तो इनको कंप्रेस करना मुश्किल होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर होते हैं, इनको थोड़ा हम ज़्यादा कंप्रेस कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा हम किसको कंप्रेस कर पाएंगे, गैस को, क्योंकि इसके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। हाईली कंप्रेसिबल होता है गैस। जैसे एलपीजी हो गया, उसको हम क्या करते हैं, एलपीजी को क्या करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना, उसको हम क्या करते हैं, सिलेंडर में भरते हैं, उसको कंप्रेस करके भरते हैं, ठीक है। सीएनजी हो गया इसी तरीके से, है ना। तो इसका आंसर बता दिया मैंने, गैस। और गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली ड्यू टू लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड। जब लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में तो उसे क्या कहते हैं, उसे वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन के रेट को कौन इंक्रीज करता है, कौन सी कंडीशन इंक्रीज करेगी, तो अगर टेम्परेचर लो होगा तो हाई ह्यूमिडिटी, लेस सरफेस एरिया, हाई विंड स्पीड। तो इसका आंसर होगा हाई विंड स्पीड। देखिए इवापोरेशन इंक्रीज कब होता है, कुछ मैं बता दे रही हूँ आपको, जैसे कि अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, इवापोरेशन ज़्यादा होगा, है ना। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो भी क्या होगा, इवापोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर विंड स्पीड, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ज़्यादा होगा, विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो भी क्या होगा, इवापोरेशन का रेट फास्टर होगा, ठीक है। एंड अगर एक चीज़ और है, ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी, ह्यूमिडिटी अगर लो होगी तो इवापोरेशन फास्टर होगा। ये चीज़ एकदम अच्छे से याद रखिएगा, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो क्या होगा, इवापोरेशन का रेट फास्टर होगा। फिलहाल देखते हैं इसमें, तो विच कंडीशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन, तो हाई विंड स्पीड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग इवापोरेशन। कौन सा इसमें है जो इवापोरेशन की को अफेक्ट नहीं करता है, जो इवापोरेशन को अफेक्ट नहीं करता है वो कौन सा फैक्टर है। तो टेम्परेचर तो करता है, मैंने अभी बताया, सरफेस एरिया भी करता है, ह्यूमिडिटी भी करता है। कौन सा नहीं करता है, तो वॉल्यूम है जो नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पूछा है नॉट अ फैक्टर, तो वॉल्यूम ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है, जो कि इवापोरेशन को अफेक्ट करे। नेक्स्ट देखते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि जो लिक्विड है वो वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लिक्विड जो है गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि ये जो टेम्परेचर अब चेंज नहीं होता है, तो टेम्परेचर चेंज होता क्यों नहीं है, क्यों, हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो भी नहीं होगा, जब तक पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट ना हो जाए ना, ये टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो जो ये टेम्परेचर है, हीट है, वो जाती कहाँ है, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट, मतलब हिडन हीट। ये लेटेंट मतलब होता है हिडन, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, मतलब वो छिपी हुई होती है, हमें दिखती नहीं है। वो हीट जो है वो इस्तेमाल कहाँ होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, ठीक है, वो स्टेट को चेंज करने में यूज़ हो जाती है, इसलिए वो हमें दिखती नहीं है, इसलिए हमें टेम्परेचर बढ़ता हुआ नहीं दिखता है, ठीक है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज़ हो जाता है। अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। सो इसका आंसर क्या होगा, लेटेंट हीट इज, क्या होगा इसका आंसर, हीट विच इंक्रीजेस टेम्परेचर, हीट यूज्ड इन चेंज ऑफ स्टेट। हाँ, यही होगा इसका आंसर, हीट यूज्ड इन चेंज ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है ड्राई आइस। ड्राई आइस हम किसे बोलते हैं, ड्राई आइस हम बोलते हैं किसे, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक। इसे हम ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भी सब्लिमेशन शो करता है। सब्लिमेशन क्या होता है, जो डायरेक्ट सॉलिड को कन्वर्ट कर देता है गैस में, है ना। तो अब ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे हम ड्राई आइस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि लिक्विड फॉर्म में आता ही नहीं है, लिक्विड फॉर्म में आता ही नहीं है, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे हम, ड्राई गैस। ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ड्राई आइस इज सॉलिड विच सब्लिमेट डायरेक्टली टू गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज कूलिंग ड्यूरिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन के दौरान कूलिंग कौन कॉज करता है, तो इवापोरेशन के दौरान जो है कूलिंग, इंक्रीज इन एयर प्रेशर, लॉस ऑफ हीट फ्रॉम लिक्विड, गेन ऑफ हीट बाय लिक्विड, यस, गेन ऑफ हीट बाय लिक्विड, ठीक है, यही कॉज करता है कूलिंग ड्यूरिंग इवापोरेशन। एक सेकेंड, विच कॉजेज कूलिंग ड्यूरिंग इवापोरेशन, सॉरी, इसका आंसर होगा लॉस ऑफ हीट फ्रॉम लिक्विड। अब जैसे इवापोरेशन होता है, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, इवापोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है, क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। मतलब जैसे कि मान लीजिए इस पे लाइट पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है, तो जो ऊपर के पार्टिकल्स होंगे ना, ये इवापोरेट होके चले जाएंगे, ठीक है, इवापोरेट होके चले जाएंगे। तो इसमें से क्या होगा, हीट जो है लॉस हो जाएगा। तो अब ये जो लिक्विड होगा ना, क्या करेगा, अपने हीट को क्या करेगा, अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो वो कॉज क्या करता है, कूलिंग कॉज करता है। तो ड्यूरिंग इवापोरेशन लिक्विड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग कॉजिंग कूलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी डन बाय चेंजिंग शेप एंड साइज, टेम्परेचर और प्रेशर, वॉल्यूम और डेंसिटी। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे हो सकता है, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सॉलिड। सॉलिड के लिए स्टेटमेंट ट्रू क्या है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है जो सॉलिड के लिए ट्रू है। तो पहला है दे हैव नो फिक्स्ड शेप, गलत, सॉलिड का तो फिक्स शेप होता है ना। दे कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली, ये भी गलत, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं तो उनको कंप्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस,
पार्टिकल का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। और सॉलिड क्या फ्लो लाइक लिक्विड? नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पार्टिकल्स हैव स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you several meters away. This is due to diffusion. मैंने आपको बताया था, जैसे कि अगर खाना है ठंडा है, ठीक है, तो अगर आप, चलो उसको छोड़ो, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप इतना जानो, गर्म खाना जब सब घर में खाना बनता है ना, तो हमें महक आ जाती है, चाहे हम घर में कितनी भी दूर बैठे हों, हमें स्मेल आ जाती है कि हाँ खाने में क्या बन रहा है, महक आ जाती है। क्यों? ड्यू टू डिफ्यूजन। मैंने बताया था डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट, Which of the following is a characteristic of particles of matter? तो इसमें ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का? तो दे आर कॉन्टिन्यूअस, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे डू नॉट मूव एंड दे आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। तो इसका जो है, मेरे कैरेक्टर्स आपको बता दे रही हूँ, पार्टिकल्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इसमें जो है 3 कैरेक्टर्स आप याद रखिए कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, ये है फर्स्ट कैरेक्टर। क्या है? उनके बीच में स्पेस होता है। सेकंड कैरेक्टर क्या होता है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और तीसरा कैरेक्टर जो है वो क्या है कि वो कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है, मूविंग कॉन्टिन्यूअसली, मूविंग कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, मूविंग कॉन्टिन्यूअसली। तो स्पेस होता है, अट्रैक्ट करते हैं, और मूविंग कॉन्टिन्यूअसली। तो ये 3 कैरेक्टर आप याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन आप बताइए। दे आर कॉन्टिन्यूअस, नो दे आर नॉट कॉन्टिन्यूअस, दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। तो इसका आंसर होगा दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक। नेक्स्ट है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू। जो गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है वो क्यों करता है? तो इट्स पार्टिकल कोलाइडिंग विद कंटेनर्स वॉल। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ठीक है, अब इसमें जो गैस फिल है वो रैंडम मूवमेंट करेंगे, ऐसे ऐसे, है ना, तो वो क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे और वॉल पे क्या लगाएंगे? प्रेशर। तो इसी वजह से गैस क्या करता है? एक्सर्ट करता है प्रेशर, ठीक। नेक्स्ट है, इट्स पार्टिकल कोलाइडिंग विथ कंटेनर वॉल्स, ठीक है, अरे सॉरी, तो ये तो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, एट रूम टेम्परेचर द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इज। रूम टेम्परेचर क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? रूम टेम्परेचर होता है। तो इस पे बताइए फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या होगा, मतलब वाटर क्या होगा? सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा? तो अगर हम देखें तो रूम टेम्परेचर पे जो वाटर होता है, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि 0 डिग्री क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब 0 डिग्री पे जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, और 100 डिग्री पे क्या होता है? तो जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। इसका मतलब 25 डिग्री पे क्या होगा? आप बताइए, खुद बताइए क्या होगा? तो ये लिक्विड स्टेट में ही होगा ना, क्योंकि 100 डिग्री पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, तो 25 डिग्री पे क्या होगा? ये लिक्विड ही होगा, ठीक है। तो एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। नेक्स्ट है, इवेपोरेशन कॉजेज। इवेपोरेशन क्या कॉज करता है? कूलिंग कॉज करता है ना। नेक्स्ट है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज फास्टर इन। रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर किस में होता है? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? गैस में होता है। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, वो रैंडम मूवमेंट करते हैं और तेज मूवमेंट कर सकते हैं, तो डिफ्यूजन भी किस में ज़्यादा होगा? फिर गैस में, है ना। नेक्स्ट है, वाटर चेंजेस इनटू आइस बाय द प्रोसेस ऑफ। वाटर चेंजेस होता है आइस में, किस प्रोसेस के द्वारा? तो फ्रीजिंग के द्वारा, है ना। आइस, हम वाटर को क्या कैसे कन्वर्ट करते हैं? आइस में, फ्रीज में रख के उसको फ्रीज कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू अ सॉलिड इट चेंजेस इनटू लिक्विड। मतलब, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जब हीट
सप्लाई करते हैं सॉलिड को तो ये लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूज़न। मतलब अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो उसको क्या बोलेंगे हम? फ्यूज़न बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई चीज़, चलिए बता ही देती हूँ इस चीज़ को आपको यहीं पे। देखिए ये मान लीजिए सॉलिड है, ठीक है, ये है लिक्विड और ये है गैस। तो सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं हम फ्यूज़न। क्या बोलते हैं? फ्यूज़न बोलते हैं। और अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो तो क्या बोलेंगे उसको हम? वेपराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन बोलते हैं। थोड़ा इसको मैनेज कीजिए क्योंकि मेरे जो ये पेन है ना इसका निब बहुत मोटा है, तो इसको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है इससे, पर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और गैस से अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो उसको क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। उसी तरीके से अगर हाँ मैंने आपको बताया था सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो तो क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन बोलेंगे, है ना। और अगर, अब आप इसको लिख लीजिएगा, खुद मैं बोल दे रही हूँ, अगर गैस दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन, और लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो तो क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। ये चार्ट आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है एकदम अच्छे से। सो इसका आंसर क्या होगा कि सॉलिड चेंज हो रहा है किसमें? लिक्विड में, तो फ्यूजन होगा। चलिए मैं पर लिख ही दे रही हूँ, नहीं तो फिर देखिए, अगर सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में तो क्या बोलेंगे उसको हम? फ्यूज़न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्यूज़न बोलेंगे। और अगर लिक्विड चेंज होगा गैस में तो क्या बोलेंगे उसको? वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन बोलेंगे, ठीक। उसके बाद अगर गैस चेंज होगा किसमें? फिर से सॉलिड में, उसको क्या बोलेंगे हम? डिपोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिपोजिशन बोलेंगे, ठीक है। और अगर सॉलिड चेंज होगा डायरेक्टली गैस में तो उसको क्या बोलेंगे हम? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और अगर गैस कन्वर्ट हो किसमें? लिक्विड में, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अगर मान लीजिए वेपर कन्वर्ट हो रहा है किसमें? वाटर में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक सेकेंड, हाँ, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन बोलेंगे। और अगर लिक्विड दोबारा कन्वर्ट होगा सॉलिड में उसको क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और जहाँ एक चीज़ और है, जहाँ मैंने सॉलिड का इस्तेमाल किया है ना उस टर्म, वो उसका मतलब होता है आइस, लिक्विड का मतलब वाटर और गैस का मतलब वेपर, ठीक है, वाटर वेपर। तो इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप? ऐसा कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम है पर उसका फिक्स शेप नहीं है? तो क्या हो जाएगा वो? लिक्विड, है ना। देखिए सॉलिड का क्या होता है? फिक्स्ड शेप होता है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड का क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है पर फिक्स्ड शेप नहीं होता। और गैस में ना तो फिक्स्ड शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसका आंसर होगा लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस? तो इसमें से कौन सा है जो एंडोथर्मिक है? इसमें होगा मेल्टिंग। क्यों? क्योंकि मेल्ट होने के लिए उसको हीट चाहिए, जहाँ पे हीट चाहिए होता है ना वो एंडोथर्मिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच फैक्टर डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन? कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ इवापोरेशन को इंक्रीज नहीं करेगा? तो सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो करेगा। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यही गलत होगा। मैंने आपको कहा था, इस बात को ध्यान से पढ़िएगा, कि मैंने कहा था अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवापोरेशन इंक्रीज होगा, पर अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी ना तो इवापोरेशन इंक्रीज नहीं होगा। अब ह्यूमिडिटी होती क्या है? देखिए हवा में क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही रह सकता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि
आपने कहीं कपड़े सूखने को डाले, ठीक है, उसके आसपास क्या है, अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एयर है, मतलब बहुत ज़्यादा नमी वाला एयर, मान लो कपड़े आपने सूखने के डाल रखे हैं, ठीक है, ये कपड़ा है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, तो उसके आसपास जो एयर है ना, बहुत ज़्यादा उसमें वेपर है, बहुत ज़्यादा वेपर है, ठीक है। तो अब ये जो इसमें से पानी इवापोरेट होकर जा नहीं पाएगा, ज़्यादा बहुत ही कम इवापोरेशन होगा, तो कपड़े सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे, है ना। तो इवापोरेशन क्योंकि कम हो रहा है यहाँ पे। वही अगर यहाँ पे लेस ह्यूमिड, अगर यहाँ मान लो हमने कपड़े सूखने को डाले हैं, ठीक है, और जो ये एयर है वो बहुत ही ज़्यादा लेस ह्यूमिड है, मतलब उसमें ज़्यादा वाटर वेपर नहीं है, तो तेज़ी से इवापोरेशन होगा, तेज़ी से इवापोरेशन होगा, तो क्या होगा, जल्दी कपड़े सूख जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसका आंसर बता दिया मैंने, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, नॉट पूछा है ना, नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन, तो इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स डायरेक्ट चेंज फ्रॉम गैस टू सॉलिड। तो गैस से सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट होने में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। गैस से सॉलिड, मैंने आपको बताया था ना, गैस से अगर सॉलिड कन्वर्ट होगा तो क्या बोलेंगे उसको, डिपोजिशन। एकदम अच्छे से बता रखा है मैंने आपको, ध्यान रखिएगा उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेस, किसके अंदर सबसे ज़्यादा इंटर पार्टिकल मतलब इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, तो गैस है ना, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनो वेयर एज इवापोरेशन इज सरफेस फिनोमिनो। अब देखिए, बॉइलिंग जो है, मान लीजिए बॉइलिंग है, ठीक है, इसमें हम बॉइलिंग कराएंगे, इसमें हम इवापोरेशन कराएंगे। तो मान लीजिए इसमें हमने भर दिया पानी, ठीक है, क्या भर दिया, पानी भर दिया। तो अगर हम यहाँ पे हीट, इसको कुछ ना कुछ हीट चाहिए, है ना, कुछ हीट चाहिए, इसको हम हीट देंगे तो क्या करेगा, पानी बॉयल करेगा, पानी बॉयल करेगा, और इसमें से जो बीच वाले पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, इवापोरेट होकर ऊपर जाएंगे, बीच के पार्टिकल इवापोरेट होंगे, ठीक है। और इवापोरेशन क्या है, इसलिए बोलते हैं इसको, इसलिए बॉइलिंग, इसको क्या बोलेंगे कि ये बल्क फिनोमिनो है। बॉइलिंग क्या है, बल्क फिनोमिनो। क्यों, क्योंकि इसमें बीच से, अंदर से पार्टिकल निकल के बाहर जा रहे हैं, है ना। और इवापोरेशन क्या होता है, इसमें इतनी तेज तो हीट आएगी नहीं कि पानी उबलने लगे, है ना। इसमें जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं वो जैसे ही उनको एक अमाउंट ऑफ हीट मिलती है ना, वो इवापोरेट हो जाते हैं, सरफेस से इवापोरेशन होता है इसमें। तो इसलिए इवापोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है, और बॉइलिंग क्या है, बल्क फिनोमिना। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू लिक्विफाई गैस। इसमें से कौन सा यूज होता है गैस को लिक्विफाई करने के लिए, ठीक है। अगर हमें गैस को लिक्विफाई करना है तो हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा और प्रेशर को इंक्रीज करना होगा। देख लीजिए कहाँ पे ऑप्शन में, तो इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर। इसमें से कौन सा स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, तो सॉलिड, एनर्जी, गैस एंड लिक्विड। बताइए कौन सा नहीं है इसमें स्टेट ऑफ मैटर, तो एनर्जी है ना, ये क्या है, स्टेट ऑफ मैटर नहीं है। रीजन क्या है, मैंने आपको बता दिया है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, क्या होता है जब सॉलिड मेल्ट करता है। इट्स टेम्परेचर राइजेस कॉन्टिन्यूसली, नहीं। इट लूजेस काइनेटिक एनर्जी, इट एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट। यस, अगर सॉलिड मेल्ट करेगा तो वो क्या करता है, लेटेंट हीट, जो हिडन हीट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और वो हमें दिखता नहीं है ना, क्योंकि वो यूज होता है स्टेट को चेंज करने में या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द फास्टेस्ट डिफ्यूजन। कौन सा इसमें है जो फास्टेस्ट डिफ्यूजन शो करेगा, ऑफकोर्स गैस, है ना, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत दूर दूर होते हैं। देखिए, मैं आपको एकदम अपना 100% दे रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि बस मैं फॉर्मेलिटी कर रही हूँ यहाँ पे पढ़ा के, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं चाहती हूँ, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, तो आपको दोबारा खुद से समझना ना पड़े उसको, नहीं तो फिर क्या ही फ़ायदा मेरे पढ़ाने का यहाँ पे, है ना। तो इसी जिसमें पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मैं एक टॉपिक आपको अच्छे से, एक पॉइंट आपको अच्छे से समझा रही हूँ, है ना। तो इसी वजह से आप लोग भी थोड़ा सा मेरी बातों पे फोकस कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा।
नेक्स्ट है द रीज़न ऑफ द फॉर द फ्लूइडिटी ऑफ गैस। गैस फ्लो करता है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच क्या होता है? वीक होता है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर ज़्यादा होता तो उनके पार्टिकल्स भी तो पास पास होते हैं ना, पर यहाँ पे उल्टा है ना, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तभी तो पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो इसीलिए फ्लो कर सकते हैं। अब सॉलिड में देखिए पार्टिकल्स एकदम पास 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 होते हैं, तो वो फ्लो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस? बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस, और कैल्विन में क्या हो जाएगा? 373 कैल्विन, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो विच स्टेट ऑफ मैटर टेक्स बोथ शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर? तो ऐसा कौन सा मैटर है जो शेप और वॉल्यूम दोनों कंटेनर का ले लेता है? तो वो गैस है। क्यों? अब देखिए गैस का जो पार्टिकल्स है वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो जैसे किसी भी कंटेनर में आप उनको डालोगे ना पूरे में फैल जाएंगे, पूरे में फैल जाएंगे, और तो इसका इसी का शेप ले लेगा, इसी की जिस कंटेनर में डालेंगे उसी का शेप ले लेगा और उसकी पूरी वॉल्यूम को भी ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। अगर मैं बता दूं यहाँ पे लिक्विड का, तो लिक्विड जो है वो कंटेनर का शेप तो लेता है पर वॉल्यूम उसका फिक्स्ड रहता है। तो वो ऐसा नहीं है कि आप लिक्विड भर दोगे तो पूरे में फैल जाएगा, नहीं। अगर आप ग्लास में इतना पानी लेते हो ना तो इतना ही रहता है, ऐसा है नहीं कि वो थोड़ी देर बाद पूरे में भर जाता है, ऐसा नहीं होता ना। इसका मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ठीक है। और गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप, तो इसका आंसर क्या होगा? गैस। When ice melts, its temperature अगर remains constant, वही चीज़ है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू नैफ्थलीन बॉल डिसअपियर ओवर टाइम विदाउट लीविंग एनी रेसिड्यू? नैफ्थलीन बॉल जो होती है ना वो सॉलिड फॉर्म में होती है, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है, उसका सब्लिमेशन होता है, ठीक है, तो दे सबलाइन। नेक्स्ट है नैफ्थलीन अंडरगोज, देखिए नैफ्थलीन अंडरगोज सब्लिमेशन इस डायरेक्ट चेंजेस, क्या होता है? डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर ऑन अ गैस? क्या होता है जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं गैस में, तो गैस क्या होता है? लिक्विफाई हो जाता है। देखिए जैसे एलपीजी है, एलपीजी में क्या होता है? यही तो होता है ना कि गैस को क्या करते हैं? प्रेशर दे दे के एकदम कंप्रेस कर देते हैं और उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मान लीजिए सिलेंडर है, उसमें इसको भरना है, तो क्या करेंगे? गैस है, अब गैस बहुत ही ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होता है, उसको एकदम से उसको क्या करते हैं? बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं, इतना ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं कि वो लिक्विफाई हो जाए, ठीक है। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होता है 80, इसको याद कर लीजिए 80 किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 किलो जूल पर केजी, दैट इज 80,000 जूल नीडेड टू मेल्ट 1 kg ऑफ आइस। मतलब अगर हमें 1 kg आइस को मेल्ट करना है तो उसके लिए 80 किलो जूल चाहिए, 80,000 जूल्स चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है What does the term condensation refers to? कंडेंसेशन क्या होता है? बता चुकी हूँ कई बार। कंडेंसेशन होता है जब हम गैस को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो गैस टू लिक्विड। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज स्टेट्स हैज हाईएस्ट डेंसिटी? सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी? तो सॉलिड की होगी। अब डेंसिटी क्या होता है? देखिए मतलब घनत्व, अगर देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? घनत्व, जितना घना होगा। अब घना कौन सा है? तो सॉलिड सबसे घना है ना, उसके पार्टिकल्स एकदम पास 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 है ना, तो ये सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? घना हो जाएगा, सबसे ज़्यादा घना हो जाएगा। और जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल थोड़ा दूर है कंपेरेटिवली सॉलिड, है ना, और गैस के तो फिर माशाअल्लाह बहुत ही दूर है ना। तो क्या हो जाएगा कि ये लिक्विड है और ये गैस है, तो सबसे ज़्यादा डेंस कौन सा है? सॉलिड है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? सॉलिड होगा। नेक्स्ट है
विच ऑफ दीज चेंजेस इज नॉट अ फिजिकल चेंज, कौन सा इसमें से फिजिकल चेंज नहीं है। अब फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज ऐसा होता है जिसको हम दोबारा उस फॉर्म में कन्वर्ट से, मान लीजिए आइस है, आइस को हम मेल्ट करा देंगे, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, ठीक। पर हम जब चाहें तो वाटर को फिर से आइस में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, समझे? तो दोबारा इसको हम, ये रिवर्सिबल होता है, और जो केमिकल चेंज होता है ना वो इरिवर्सिबल होता है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। तो अब देखते हैं, तो आइस मेल्टिंग ये क्या है? फिजिकल चेंज। इसमें पूछा गया नॉट अ फिजिकल चेंज, तो आइस मेल्टिंग क्या है? ये है फिजिकल चेंज, बर्फ पिघलना। वाटर बॉइलिंग क्या है? फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि अगर हम वाटर को बॉईल करेंगे तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से हम वाटर को कंडेंसेट करके, वेपर को कंडेंसेट करके वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। पेपर बर्निंग, अगर एक बार आप पेपर को बर्न कर देंगे तो वो राख बन जाएगा, दोबारा उससे आप पेपर नहीं बना सकते, तो ये फिजिकल चेंज नहीं है। बाकी सारे क्या है? फिजिकल चेंज हैं, ठीक है। और इसमें ये ध्यान रखा करिए, नॉट लिखा है यहाँ पे, तो ये जो नॉट वर्ड है ना, ये बहुत मिस्टेक्स कराता है एग्जाम में। तो बर्निंग ऑफ अ पेपर इज अ केमिकल चेंज बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। और अगर एक चीज़ और देखें हम फिजिकल चेंज में, तो फिजिकल और केमिकल चेंज में, तो जो केमिकल चेंज होता है ना, इसमें हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है, और उसको हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। What is the physical state of water at 0 डिग्री सेंटीग्रेड? मैं आपको बता चुकी हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस पे फिजिकल स्टेट क्या होगा, तो बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। क्योंकि 0 डिग्री क्या है? ये क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो सॉलिड होता है ना, वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस फेज में सॉलिड भी होता है, ऐसा तो है नहीं कि जैसे 0 डिग्री आया पूरा इकट्ठा जो सॉलिड है पूरा लिक्विड बन गया, ऐसा नहीं होता ना। तो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है सॉलिड से लिक्विड में। तो इस, और टेम्परेचर क्या होता है इसका? कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा ना, तब तक टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए इस डिग्री पे, इस टेम्परेचर पे क्या होगा कि सॉलिड और लिक्विड दोनों होते हैं, दोनों हमें स्टेट मिलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द आइस वाटर मिक्सिंग ड्यूरिंग मेल्टिंग? देखिए, अगर, तो व्हाट इज द टेम्परेचर एट द आइस वाटर मिक्सचर ड्यूरिंग मेल्टिंग? तो अगर मेल्टिंग पे आइस वाटर मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री होगा ना, अभी बताया मैंने, सेम चीज़ें वही है। तो वाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप? सॉलिड का डेफिनेट शेप क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए उनका जो शेप है वो एकदम फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। दे हैव अ स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपैंड्स द मोस्ट ऑन हीटिंग? अगर हम हीट करेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्सपैंड कौन करता है? गैस करता है। क्यों करता है? क्योंकि वही बार बार रीज़न आएगा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, और स्पेस ज़्यादा है तो इनको हीट करेंगे तो बहुत तेज़ी से मोशन करेंगे, है ना। तो तेज़ी से मोशन करेंगे तो तेज़ी से फैलेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी तेज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। गैस एक्सपैंड्स रैपिडली ऑन हीटिंग बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर लूजली बाउंड। ये बहुत ही ज़्यादा लूजली बाउंड होते हैं, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? इसमें से कौन सा पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ठीक है, मैंने आपको 3 बताया है, 3 रट लीजिए। वही, इनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। सेकेंड, दे अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, सेकेंड। और थर्ड क्या होता है? दे हैव स्पेस बिटवीन देम एंड द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो इसमें से कौन सा है? पूछा नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा नहीं है? तो दे आर वेरी लार्ज इन साइज। मैंने तीनों में से इसको बताया कोई कि बहुत बड़े साइज के होते हैं? नहीं बताया ना, तो इसका आंसर यही होगा। बाकी दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, और इनके बीच में क्या होता है? स्पेस भी होता है। ये 3 चीज़ मैंने आपको बताया है, रट लीजिए एकदम।
ये होते हैं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट है विच प्रोसेस कन्वर्ट्स वाटर वेपर इनटू वाटर। तो वाटर वेपर इनटू वाटर में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। नेक्स्ट है वाई इज वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट्स कूल इवन इन समर। तो देखिए गर्मी में क्या होता है, मटके में पानी रखते हैं ना, क्यों रखते हैं? ताकि पानी ठंडा रहे, हमें ठंडा मिले, है ना। तो क्यों ठंडा हो जाता है पानी? वही ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ वाटर थ्रू पोर्स। अब मटके में क्या होता है, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, ठीक है। वहाँ से क्या होता है? इवापोरेशन। और हमने क्या पढ़ा? इवापोरेशन क्या कॉज करता है? इवापोरेशन जो है कूलिंग कॉज करता है, ठीक। क्योंकि आसपास के जो हीट है उसको लेके क्या हो जाता है? इवापोरेट हो जाता है। तो इसी वजह से जो सराउंडिंग से क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट को लेके इवापोरेट होता है, तो जिससे पानी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, याद रखिएगा। तो वाटर इवापोरेट्स थ्रू टीनी पोर्स इन द अर्थन पोट कूलिंग इट। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स अलाउज देम टू टेक द शेप ऑफ एनी कंटेनर। लिक्विड का कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो उनको अलाउ करता है कि वो कंटेनर का शेप ले सकें? तो बताइए। फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं, वीक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना थोड़ा वीक होते हैं, अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें तो, है ना। तो अगर वीक होते हैं तो ये क्या करेंगे, जिस कंटेनर में हम डालेंगे उसको तो उसका वो शेप ले लेंगे, ठीक है। जैसे पानी को गिलास में डालोगे तो गिलास का शेप ले लेगा, पानी को अगर आप कटोरे में डालोगे तो कटोरे का शेप ले लेगा, किसी डिब्बे में डालोगे तो डिब्बे का शेप ले लेगा, जो जिसमें आप डालोगे वो उसी का शेप ले लेता है। नेक्स्ट है What is the reason behind steam causing more severe burn than boiling water? देखिए अगर आप पानी में हाथ डालें तो आप कम जलेंगे, अगर आप स्टीम से अगर आप जल जाते हैं तो आपको बहुत ही सीवियर बर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि वाटर, जैसे मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, ये वाटर है, तो जो इसमें से क्या होंगे? स्टीम्स निकलेंगे, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो जो ये वाटर है इसमें क्या होता है, जब ये कन्वर्ट होता है वेपर में तो ये लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है ना। अब लेटेंट हीट क्या होता है कि वो हिडन हीट होती है ना, जो हमें दिखती नहीं है। तो जैसे मान लीजिए पानी में क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करता है, तो इसका टेम्परेचर तो 100 डिग्री होगा, पर जो लेटेंट हीट होगा वो भी तो स्टीम में आ जाएगा ना। तो स्टीम का टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम इस केस में देखें तो वाटर का टेम्परेचर जो होगा इस केस में कम होगा, और जो स्टीम है उसका, जो स्ट्रीम लिख रही हूँ मैं, सॉरी, तो जो देखिए जो वाटर होगा उसका टेम्परेचर जो होगा इस केस में क्या होगा, इस केस में टेम्परेचर इसका कम होगा, और जो स्टीम है उसका जो टेम्परेचर होगा इस केस में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इससे हमको ज़्यादा सीवियर बर्न हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? It has more latent heat. Steam has more latent heat. तो steam contains latent heat of vaporization which is released during condensation on skin. Next है the evaporation of water from clothes is faster when. ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कपड़े से जो इवेपोरेशन होगा फास्ट कब होगा। वही 4 केस जो मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से याद रखिएगा, मैं बोल रही हूँ, सुन लीजिए, जहाँ कॉपी पेन पास में रखा हो तो लिख लीजिए। क्या होगा कि जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन तेज होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन तेज होगा, विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन तेज होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक, ये याद रखिए। तो पूछा है इसमें कब क्लोथ्स जो हैं वो फास्टर, मतलब क्लोथ से फास्टर इवापोरेशन कब होगा? तो जब स्ट्रॉन्ग विंड होगी, है ना, तभी तो होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉलिड डायरेक्टली चेंजिंग इनटू गैस इज कॉल्ड। जब सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाए गैस में, क्या बोलेंगे उसको? सब्लिमेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? थर्मोमीटर का करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज। टेम्परेचर का पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इट इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल फ्लूइड कौन सा होता है? गैस। अब आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि फ्लूइड लिखा है, जो ये जो लिक्विड है वो भी फ्लूइड है और जो गैस है वो भी, दोनों क्या है? फ्लूइड है, दोनों ही फ्लूइड है, ठीक है। तो इसका आंसर गैस होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट मैटर। इसमें से कौन सा मैटर नहीं है? एयर, साउंड, वाटर एंड ऑक्सीजन। एयर, वाटर, ऑक्सीजन मैटर है, साउंड क्या है? मैटर नहीं है। साउंड भी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस दैट शो सब्लिमेशन। कैम्फर, ठीक, कपूर, क्योंकि सॉल्ट तो उड़ेगा नहीं, है ना, सॉल्ट रखोगे तो वैसे वैसे ही पड़ा रहेगा। शुगर भी, कॉपर भी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर कैम्फर रख दोगे ना तो वो क्या होगा, अगर उसको गर्म करोगे या फिर उसको ऐसे छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए तो वो उड़ जाता है। वो मतलब क्या हो जाता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको तो आपने घर पे भी एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। अब हम अपनी एंड की तरफ बढ़ रहे हैं इस लेक्चर के। सो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड, अगर हम सॉलिड टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? सॉलिड क्या हो जाएगा? ये मेल्ट हो जाएगा ना, है ना, पिघल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस। गैसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सा नहीं है? अब हम देखते हैं पहले गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है कि इसका कोई, गैसेस का जो है कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता। एक मिनट, गैसेस का हम देखें तो नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। और इसके जो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं गैस जो होते हैं ना वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक। और इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बहुत ही, इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तभी तो इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। समझ में आया? अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा कारण दिया है और कौन सा नहीं दिया है। इसमें पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है गैस का, तो नो फिक्स्ड शेप ये तो है, हाईली कंप्रेसिबल ये तो है, फिक्स्ड वॉल्यूम यही है, इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। इसको आप कमरे में भी थोड़ा सा गैस छोड़ दोगे ना, मतलब तो आप कमरे में भी थोड़ा सा गैस अगर रिलीज कर दोगे तो पूरे कमरे में वो फैल जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? यह है बॉइलिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इंक्रीजेज विद, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इंक्रीज कब होता है? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी पार्टिकल की, उनका स्पीड तेज हो जाएगा। अब स्पीड तेज हो गया तो डिफ्यूजन भी तेज होगा, है ना। नेक्स्ट है आई स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज लो डेंसिटी एंड लो अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो ऐसा कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है? सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है? कौन सा है जिसकी डेंसिटी लो होती है और इसका अट्रैक्शन भी लो होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने क्या बताया था अभी? किसका बताया था? गैस का बताया था ना। तो क्या हो जाएगा? गैस। अब देखिए ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखिए हमारे जो एनसीईआरटी है क्लास 9th की, उसमें मेनली सॉलिड लिक्विड गैस दिया है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर 3 दिए हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। थोड़ा सा मतलब ऐसा अब बोलते हैं कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड लिक्विड गैस, एक होता है प्लाज्मा, ठीक,
एक प्लाज्मा फोर्थ स्टेट होता है एंड फिफ्थ स्टेट होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लाज्मा में जो होते हैं ना वो, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनको एकदम से उनके आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, वो बहुत ही हाईली आयोनाइज हो जाते हैं जिससे वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करते हैं। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है, उनको बहुत ही ज़्यादा एकदम से बहुत ही लो टेम्परेचर पे उनको कूल किया जाता है। ठीक है, दोनों अपोजिट होते हैं एकदम। तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप में इसमें नहीं दिया गया एनसीईआरटी में। तो अकॉर्डिंग टू 9th इसमें 3 ही दिया गया है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है, बस हो गया। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्टेट्स ऑफ मैटर कि जिसकी डेंसिटी लो हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लो हो, तो क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, बस हम 75 क्वेश्चन हैं। तो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैटर इन प्लाज्मा स्टेट, तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैटर क्या हो जाएगा प्लाज्मा स्टेट का, लाइटनिंग हो जाएगी। ठीक है, देखिए एक 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं प्लाज्मा स्टेट का एनसीईआरटी में, मैं बता दे रही हूँ। एक है नियॉन बल्ब, एक दिया है नियॉन बल्ब, एक दिया है फ्लोरेसेंट ट्यूब। ठीक है, एक दिया है नियॉन बल्ब और एक दिया है फ्लोरेसेंट ट्यूब, FLUORESCENT, फ्लोरेसेंट ट्यूब। ठीक है, तो इसमें जो है इसी प्लाज्मा की वजह से लाइट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, अब देखिए नियॉन बल्ब में नियॉन गैस होती है और फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो होती है हीलियम गैस होती है। कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। और बाकी इसमें और कुछ खास है नहीं फिलहाल बताने के लिए, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और जो ये प्लाज्मा से जो लाइट मतलब रिलीज होती है वो अलग अलग कलर की हो सकती है डिपेंडिंग ऑन गैस, मतलब उसमें कौन सी गैस है, कौन सी गैस आयोनाइज हो रही है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो तो प्लाज्मा क्या है, एक आयोनाइज्ड गैस है। ठीक है, एंड लाइटनिंग क्या है, उसका नेचुरल एग्जाम्पल है। अब सन हो गया, स्टार हो गया, उसमें जो हीट बन रही है ना वो ड्यू टू प्लाज्मा ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग विच प्रोसेस डू वी ऑब्जर्व कंडेंसेशन, ये क्वेश्चन तो भाई 3-4 बार आ गया आज। क्या होगा बताइए, स्टीम टू वाटर। What happens to the boiling point of the liquid when pressure is increased? अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बताइए, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा बताइए। देखिए अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करेंगे ना, तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ का तब होता है जब कोई चीज़ मतलब कन्वर्ट होती है। ठीक है, स्टेट उसमें क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम वाटर का एग्जांपल देखें तो अब वाटर जो है उसके जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस डिग्री पे क्या होगा, जो ये वाटर है ना, ये वाटर कन्वर्ट होगा किस फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, है ना, वेपर में कन्वर्ट होगा। पर अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे, हम ऊपर से मान लीजिए हमने पिस्टन लगाया है और हम प्रेशर बढ़ा देंगे, अब प्रेशर बढ़ा देंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे और पास आ जाएंगे, है ना। तो हमें इनके मॉलिक्यूल को फिर से दूर करने के लिए टेम्परेचर को और बढ़ाना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगा। समझ में आया कैसे बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। तो ये देखिए यहीं पे ये इंक्रीज प्रेशर मेक्स इट हार्डर फॉर पार्टिकल्स टू एस्केप, सो बॉइलिंग पॉइंट राइजेस, ये आप देख लीजिएगा। बाकी मैं पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, टेलीग्राम का लिंक ये है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी और आप इसको अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं उससे। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि ये बेनिफिशियल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा ना मुझे भी, तभी तो मैं आगे और वीडियोस को बना पाऊँगी। नहीं तो अगर कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा तो फिर मेरा भी मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, है ना, तो इसी वजह से। ठीक है, बाकी चलिए पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।